तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसके 113 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर प्रॉफिट लॉस को खोलोगे तो सबसे पहले आपके पास ये नाम आएंगे CP, SP, MP, प्रॉफिट, गेन, लॉस, यही आते हैं, डिस्काउंट, ऐसे। अब इनका मैं आपको एक एक का अर्थ और उसकी हिंदी भी बताऊंगा। अब सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य, खरीदने वाला मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब एसपी है, एसपी का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसको हम बेचते हैं। कोई चीज खरीद के लाए और आप उसको बेच रहे हो तो हम बोलेंगे आप एसपी कर रहे हो, आप उसकी सेलिंग प्राइस कर रहे हो, आप उसको सेलिंग प्राइस में बेच रहे हो। अब देखो ये होगा एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, जो भी हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य। जो भी आप कुछ चीज खरीदते हो उसके पीछे आपने देखा होगा उसके ऊपर MRP लिखा होता है, वही ये मार्क प्राइस है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम नाम आया प्रॉफिट या गेन। प्रॉफिट या गेन का दोनों का ही अर्थ होता है लाभ। अब लॉस, लॉस क्या होता है? हानि। किसी भी वस्तु को ज्यादा में आप मानो आपने कोई चीज खरीदी 5 रुपए में और आप उसको बेच रहे हो 4 रुपए में, तो आपको 1 रुपए का तो घाटा हुआ, वही लॉस हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊं, लेकिन मैं मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इनसे मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला फॉर्मूला हमारे सामने आता है कि एसपी। एसपी क्या होता है? तो एसपी को निकालने का तरीका होता है कि जो सीपी है उसको गुणा करना है प्रॉफिट प्लस 100 से। 100 में प्रॉफिट जोड़ना है, अगर लॉस हो तो 100 माइनस लॉस करना है, अपॉन में 100 करना है। अब ये 100 कहाँ से आया? अगर आप इसको 100 इसलिए आया क्योंकि जो प्रॉफिट प्लस 100 है ये परसेंटेज में, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 में आएगा। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे है सीपी का। सीपी कैसे निकालें? सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो एक फॉर्मूले से आपको दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। अब आपको एसपी का पता है तो सीपी का निकालोगे, तो देखो अब सीपी यहाँ पे रह जाएगा, ये 100 ये मल्टीप्लाई चल जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये सीपी का बन गया। अब अगर आप उसको 100 ये ऊपर में 100 नहीं लाना चाहते तो ये 100 किस लिए है? इसका जो परसेंट हटेगा उसी लिए 100 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब प्रॉफिट कब होता है, हमको लाभ कब होता है? भाई ये तो इजी सी बात है कि अगर आप कोई चीज कम में खरीदोगे और उसको ज्यादा में बेचोगे तो आपको लाभ ही होगा। अगर आपको उसको कोई चीज को 5 रुपए में खरीदे रहे, आप उसको 7 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 2 रुपए का लाभ हुआ। हाँ, तो इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। यानी जो एसपी है उसमें से अगर हम एससीपी घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा। अब लॉस कब होता है? जो क्रय मूल्य उससे विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमको लॉस मिलेगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बारी, यानी लाभ प्रतिशत कैसे निकालें? लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है जो लाभ है, लाभ प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य सीपी इंटू में 100 परसेंटेज के लिए। आप परसेंटेज लगा लो, आंसर परसेंटेज में आएगा। अब लॉस परसेंट निकालने, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100 परसेंटेज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे ये आया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का अर्थ होता है बट्टा। अब ये बट्टा क्या हुआ? अब मान लो आपने कोई चीज खरीदी 5 रुपए में, अब आप उसको बेचना चाहते हो लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट भी देना चाहते हो, तो आपने उसके ऊपर डिस्काउंट दिया 1 रुपए का। 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी अब आप उस रुपए को 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब देखो आपने वो चीज खरीदी 5 रुपए की, अब आप उसको बेच रहे हो 5 रुपए में बेच रहे हो, उसका मार्क प्राइस भी 5 लिखे हो, लेकिन आप उसको बेचने वाले को डिस्काउंट देना चाहते हो 1 रुपए का, तो आप उसको बेचोगे 4 रुपए में। ये उसकी सेलिंग प्राइस, इतने में खरीदी आपने, इतने में उसके ऊपर मार्क किया, लेकिन आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, यानी एसपी दे रहे हो, एसपी 4 रुपए में बेच रहे हो, यानी 1 का डिस्काउंट आपने उसको दिया। अब डिस्काउंट कैसे निकलता है? एमपी माइनस एसपी। देखो ये एमपी है, अब देखो ये 5 है तो ये एसपी है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 का डिस्काउंट आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तो ये याद रखना। अब देखो अब आता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाले? तो डिस्काउंट परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी, क्योंकि जो एमपी से उसी से डिस्काउंट देगा तभी तो सेलिंग प्राइस में आएगा 4 रुपए, तो अब अपॉन में एमपी परसेंटेज के लिए इंटू में 100। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, और एक और एसपी का फॉर्मूला हो गया आपके सामने। एक तो यहाँ पे था एसपी का फॉर्मूला, ये देखो एसपी का फॉर्मूला था सीपी इंटू में प्रॉफिट प्लस 100 अपॉन में 100, और यहाँ पे क्या है एसपी का फॉर्मूला? एसपी ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हमको मार्क प्राइस दे रखा हो और डिस्काउंट दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट और अपॉन में परसेंटेज रहेगा बट्टे में 100, तो ये भी एसपी का फॉर्मूला है, वो भी एसपी का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या है? एमपी। अब मार्क प्राइस निकालना है हमको, किसी वस्तु का मार्क प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
जो एसपी है, एसपी यानी जो विक्रय मूल्य है उसको गुणा करेंगे 100 से परसेंटेज के लिए, और अपोन में क्या करेंगे, जो डिस्काउंट मिला है उसको घटा देंगे 100 से। तो इसी प्रकार हम एमपी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के कंसेप्ट के साथ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो फ्रेंड्स ये जो आपको सामने दिख रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मान लो या फॉर्मूला मान लो। अब देखो आपको पीछे क्या दिया हुआ था, एसपी के 2 फॉर्मूले दिए हुए थे। एक एसपी का फॉर्मूला ये था, एक एसपी का फॉर्मूला ये था, यानी एसपी इसके बराबर है और इसके बराबर। आप इससे एसपी निकालोगे तो वही आएगी, अगर आप इससे एसपी निकालोगे तो भी वही आएगी। तो ये आपस में बराबर हो गए, हाँ इक्वल हो गए, ये तो हो गए, हाँ हो गई। तो देखो अब जो इसको हम अब ये मार्क प्राइस है, इसको हम बट्टे में ले आ सकते हैं सीपी के, तो मार्क प्राइस हो गया, पी है सॉरी आर मत समझना। अब जो ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा। तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट। तो अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ। अब देखो ये तो सीपी है, सीपी में तो हमें प्रॉफिट जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम डिस्काउंट घटा रहे हैं। तो वो देखो अब आपके पास कोई चीज है, आप इसको ये देखो 3x है, ये इक्वल है 4y के। अब आप उसको क्या सोल्व करोगे, आप ऐसे सोल्व करोगे, ये x का x यहाँ पे रह गया, ये y बट्टे में आ जाएगा, आ गया। अब जो 4 है वो तो वहां का रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो 4/3 आ गई। लेकिन x की वैल्यू तो 3 थी, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो दूसरे के पास है वो आपका है। तो इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हो कि जो सीपी है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हुआ और एमपी है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल इजी से आप उसको टाइम बचाते हुए इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब बस मेरे तरफ से तो यही कॉन्सेप्ट था, और अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।